हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेट कलर्स विद अनु में। तो आज हम जानने वाले हैं कि हम घर पे किचन वेस्टेज से या फिर पौधों के लिए फर्टिलाइज़र को कैसे बना सकते हैं गर्मी के दिनों में। क्योंकि गर्मी के दिनों में किसी भी सॉलिड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते अपने पौधों के लिए, क्योंकि वो उससे हमारे जो पौधे होते हैं उनको थोड़ी नुकसान पहुंचेगी और गर्मी की वजह से हमारे जो पौधे होते हैं वो झुलस भी सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम ठंडी खाद का इस्तेमाल करें और लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें, जिससे हमारे पौधे बहुत अच्छे हो जाएँ, घने हो जाएँ और जो हमारे फूल वाले पौधे हैं उनमें फूल बनना स्टार्ट हो जाए, फल वाले पौधे हैं उनमें फूल बन के जो गिर जाते हैं फूल उनके, तो उसमें फूल की जगह पे फल भी आने लग जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तरबूज के छिलके से, क्योंकि तरबूज हमें ईजिली मिल जाता है गर्मी के दिनों पे। तो सबसे पहले हम इसके सारे ही छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेंगे और इसको रात भर पानी में भिगो कर रख देंगे, क्योंकि इससे हमारे जो पौधों में जड़ें होती हैं वो स्ट्रांग होती है और हमारे पौधों को ठंडी मिलती है, जिससे कि हमारे जो पौधे झुलस रहे होते हैं इतनी भारी गर्मी में, तो वो झुलसते नहीं हैं और उनमें ज़्यादा देर तक धूप में बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्याज के छिलकों से बनने वाली खाद, जो कि हमारे पौधों के लिए ये भी वैसे ही फायदेमंद होती है जैसे कि आपकी तरबूज होती है। इससे जो हमारे पौधे होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, साथ में फ्रूटिंग जो होती है इनकी वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अगर आपके पौधों में जो फल होते हैं या फिर फूल होते हैं जो बहुत ही छोटे रह जाते हैं, या फिर आपके पौधों में हाइट नहीं बढ़ती है, उनका ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा होता है, या फिर घने नहीं हो रहे होंगे आपके पौधे, तो ये उनमें बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, आपके पौधों को घना बनाती है। तो इसको भी हम सारी ही जगहों से इकट्ठा करके एक जगह रख लेंगे और इसको रात भर पानी में भिगो कर रख देंगे। रात भर यानी कि आप 24 से 48 घंटे भी रख सकते हैं, जिससे कि इसका जो फर्मेंटेशन होता है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाए और हमारे पौधों को इससे ज़्यादा ही फ़ायदा मिल पाए। ये जो आप देख रहे हैं वो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र और तरबूज के छिलकों से तैयार किया हुआ फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो चुका है अच्छे से। ये 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, ताकि जो हमारे पौधे होते हैं वो इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन है वो ले पाएँ। इसलिए मैं 24 से 48 घंटे आपको प्रेफ़र करूँगी कि इसको पानी में भिगो कर रखें, ताकि ये अच्छे से उसमें गल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन दे पाए। उसके बाद इसके सारे ही छिलकों को अलग करके सारे ही पानी को इसका मैं एक बकेट में कन्वर्ट कर रही हूँ। जब तक मैं ये फर्टिलाइज़र को ट्रांसफ़र कर रही हूँ बकेट में, तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों जो फर्टिलाइज़र है वो आप अपने पौधों में अलग-अलग करके दें तब भी वो दे सकते हैं, और चाहते हैं अगर एक साथ देना तब भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों ही फर्टिलाइज़र को मिक्स करके दे रही हूँ, जिससे कि हमारे पौधे हैं वो अच्छा ग्रोथ कर पाएँ और अच्छी फ्रूटिंग और अच्छी फ्लावरिंग कर पाएँ। यहाँ पे मैं बकेट में पानी को भी मिक्स करी हूँ, ताकि जो हमारे पौधे हैं वो झुलसे नहीं। बहुत ज़्यादा अगर हार्ड आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो आपके पौधे होते हैं वो भी झुलसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद मैं सारे ही फर्टिलाइज़र को इसकी मिट्टी में डालूंगी। आप चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं, बट स्प्रे से ज़्यादा अच्छा आपका फ़ायदा करेगा कि आप इसको सारी ही मिट्टी में दे दें। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बोगनविलिया का हमारा फ्लावर है, इसमें बहुत ही जल्द फ्लावरिंग होने वाली है, बहुत सारी। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम इसको फर्टिलाइज़र दें ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर पाए। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ अनार को जो फर्टिलाइज़र है, और हमारे जो बोगनविलिया था उसमें भी हमने फर्टिलाइज़र अच्छे से दे दिया है। और ये जो देख रहे हैं ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट है। इसका क्या नाम है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके उसके साथ ही ये भी बात आता है कि जब फर्टिलाइज़र बना लेते हैं तो उसके बाद ये सारे ही वेस्टेज को कहाँ डालें। तो घबराना नहीं है, इनका भी इलाज है। मैं इस सारे ही जो भी फर्टिलाइज़र आपके बच जाते हैं बनाने के बाद, जो किचन वेस्टेज होते हैं, आप उसको सिर्फ नॉर्मली मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटा सकते हैं गमले की। उसके बाद इसमें जितने भी आपके वेस्टेज थे, तरबूज के छिलके या फिर प्याज के छिलके, दोनों को मिक्स करके अच्छे से हम दे देंगे अपने पौधों की गमलों में, ताकि जो हमारा पौधा है वो और अच्छे से ग्रोथ कर पाए और बहुत ही अच्छे से वो गर्मियों को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ा पाए। इस बात का खास ख्याल रखना है कि जितने भी आप किचन वेस्टेज देते हैं या फिर फर्टिलाइज़र बनाने के बाद जितने भी आपके जो भी बच जाते हैं पील्स या फिर जो भी फ्रूटिंग होते हैं, उनको अच्छे से 1 इंच की गहराई की मिट्टी में डालिए और उसके बाद उसको अच्छे से कवर कर दीजिए, ताकि जो हमारा फ्लावरिंग होता है या फिर फ्रूटिंग प्लांट होता है वो अच्छे से उसको डिकम्पोज कर पाए और सारा ही जितना भी न्यूट्रिशन हो पाता है
वो आपके पौधों की जड़ों तक जा पाए। यहाँ पे जितने भी तरबूज के छिलके या फिर प्याज के छिलके थे, इनको मैं अच्छे से मिट्टी के अंदर डाल रही हूँ और इसको कवर कर दूंगी, जिससे कि जो हमारे पौधे में न्यूट्रिशन की कमी हो रही होती है वो सारे ही इसको कवर कर लेंगे और हमारे जो पौधों की जो भी मिट्टी होती है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन से भर जाएंगी, जिससे कि हमारे पौधों में किसी भी तरीके से कमी नहीं आएगी। गर्मी के दिनों में ये अच्छे से चल जाएंगे। इसके बाद जो है देख रहे हैं आप, ये है हमारा उपले की खाद का फर्टिलाइज़र। इसको 2 से 3 दिनों के लिए मैं पानी में डुबो कर छोड़ देती है, जिससे कि जो उपले हैं वो बहुत अच्छे से फूल जाए और बहुत ही अच्छे से जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब उपला बनता कैसे है वो भी आपको पता होगा कि गोबर से उपले बनाए जाते हैं, और उपलों को फुलाकर आप बनाएंगे तो फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है गर्मी के दिनों में, क्योंकि आप रेगुलरली इसका जो सॉलिड होता है फर्टिलाइज़र वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे गर्मी के दिनों में अपने पौधों के लिए। तो इसको आप इजीली 4 से 5 दिनों के गैप में आप किसी भी पौधों में देंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा और आपके जो पौधे होते हैं वो बहुत ही अच्छे से गर्मियों को झेल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सारे ही जो भी आपके देख रहे हैं ये फर्टिलाइज़र उनको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बड़े बकेट में, और उसमें मैं मिक्स कर लूँगी पानी को, और पानी को मिक्स करने के बाद हम सारे ही फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं अपने पौधों में, डायरेक्ट दे सकते हैं। आप चाहे तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं अपने पौधों पे, जिससे कि कीड़े मकोड़े जो आपके पौधों में लग रहे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके पौधे हेल्दी हो जाएंगे। इसके बाद जितने भी आपके उपले बचते हैं इनको आप डायरेक्ट किसी भी मिट्टी को तैयार करने के लिए उसमें मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी जितनी भी न्यूट्रिशन है वो आधी निकल चुकी है, तो अब ये ज़्यादा उतना गर्म नहीं रहता है पौधों को देने के लिए। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट पौधों में भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आपका कि आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र ही गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो जितने भी फर्टिलाइज़र को मैं इसमें निकाली थी अब इसमें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ पानी को, और ये हमारा 10 लीटर का बकेट है तो ये तैयार हो जाएगा। 10 लीटर में आप बहुत सारे पौधों में वाटरिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भर भर करके ही पानी दें, आप आधी आधी मग भी आप दे सकते हैं अपने पौधों में, क्योंकि ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो इनमें ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम पर देते रहें, ताकि जो हमारे पौधों को है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगे अपने फ्लावरिंग बनाने में और फ्रूटिंग बनाने में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है अनार का पौधा, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि मैं इसमें देती हूँ हर 10 से 15 दिन पे एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके बाद आता है कीटनाशक, यानी कि ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ऑरेंज के पील्स को सुखाकर रखती हूँ, ताकि मैं इसको कुछ टाइम के बाद भी इस्तेमाल कर पाऊँ और इसका फर्टिलाइज़र बना पाऊँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें हमारा ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र का तैयार हो चुका है। इसको आप बायोएंजाइम भी कह सकते हैं, जिससे कि जो आप पौधों पे स्प्रे करते हैं तो जो आपके पौधों में कीड़े मकोड़े लग रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपके पौधों में कीड़े मकोड़े फिर दोबारा नहीं लगते हैं। अगर आपको कभी भी आपके पौधों में छेद दिखे या फिर कीड़े मकोड़े दिखे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ कि ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र बनाएं कैसे, तो किसी भी बॉटल में आप पानी ले लेंगे और उसमें बहुत सारे ऑरेंज के पील्स डाल देंगे। शुरू में तो 10 से 15 दिन तक कोई मतलब आपको नहीं रहना चाहिए बॉटल से कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, लेकिन उसके हर 2 से 3 दिनों के बाद उसके ढक्कन को हटाते रहेंगे, ताकि उसमें जो बनने वाली गैसेज़ है वो निकलती रहे टाइम टू टाइम पर। अगर आप उसकी ढक्कन को बार बार नहीं खोलते हैं तो जो आपके फर्टिलाइज़र है वो ख़राब भी हो सकती है, या फिर बॉटल में गैस बनने से ज़्यादा आपकी बॉटल भी फट सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, और अगर संभव हो तो हमेशा जो संतरे के छिलके होते हैं उनको स्टोर करके सुखा कर रख लें, ताकि आप टाइम टू टाइम पे उसका फर्टिलाइज़र बना पाए। और यहाँ पे जितने भी फर्टिलाइज़र हमारे बन चुके हैं उनको मैं एक बकेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और सेम चीज़ उसमें मैं पानी ऐड करूँगी, उसके बाद अपने पौधों पे दे दूँगी। नहीं तो आपके पौधों में बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे मैं थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ, और सारे ही पौधों पे देख रहे होंगे कि मैं इसका स्प्रे भी कर दूंगी, साथ साथ में इसकी जड़ों पे भी दे दूंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये टमाटर का पौधा है और इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ भी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ज़रूरी है कि मैं इसमें टाइम टू टाइम पे फर्टिलाइज़र देती रहूँ, जिससे कि हमें ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों कर पाए। तो आज इसी के साथ करते हैं हम अपने वीडियो को ख़त्म, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।